वेलकम बैक टू एजुकेशन जोन। कैसे हैं आप लोग? आई होप, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए सभी लोग फटाफट ज्वाइन कीजिए और सेशन को लाइक कीजिए और कोशिश कीजिएगा सभी लोग के आंसर खुद से दे, क्योंकि आप खुद से बनाइएगा ज़्यादा होगा। आता सभी लोग को, ये हमको भी पता है, लेकिन अभ्यास की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा अभ्यास कीजिएगा उतना अच्छा आपका स्कोरिंग होगा। तो सभी लोग सेशन को जुड़िए, फटाफट लाइक कीजिए। चलिए वन शॉट वीडियो में फिर आज हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। कल तक जो हम बताए थे वो इसी का एक सेशन का पार्ट है, कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था। तो आज हम लोग देखते हैं इससे आगे। सभी लोग जुड़िए, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट दीजिएगा। चलिए जो भी लोग जुड़े सभी लोग को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आइए अगर क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं, चलिए सभी लोग रिप्लाई दीजिए। सबसे पहले सिर्फ हम आज बताएंगे नहीं, हम बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप लोग से ही करवाएंगे आज। चलिए सभी लोग फटाफट रिप्लाई दीजिए। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है, देखिएगा। आइए क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप सोल्व कीजिएगा तो देखिएगा। क्वेश्चन किसका? आपका तो मल्टीपल का क्वेश्चन है ना। तो मल्टीपल का क्वेश्चन है तो उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, क्वेश्चन कितना आपका -2 को मल्टीप्लाई करना है किससे? एक बार -7 से, एक बार करना है 13 से। बहुत लोग गलती किए होंगे, देखिएगा। चलिए आप लोग बनाइए इसको, देखते हैं कितना किन लोग का आंसर आता है। फटाक से आंसर दीजिए। जो भी लोग जुड़े हैं लाइव सेशन में सभी लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यही नहीं बताए थे रूल होता है कि फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम। तो क्या कीजिएगा सबसे पहले, तो -2 × 7 एक स्टेज हुआ। अब तक आपके पास कोई सेशन है नहीं, फिर कीजिएगा -2 × कितना, तो 13 कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये 14 हो जाएगा। यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, सॉरी, तो आपका यहाँ माइनस ख़त्म हो जाएगा। अगर हम इस दोनों को इंटू करते हैं तो आपको यही दिखाई देगा ना, कितना होगा। यहाँ पहले से माइनस था, तो ये हो गया आपका 14, ये हो गया -26। बहुत लोग गलती करते, इसका ऑप्शन बहुत लोग ए लगा दिए होंगे, सीधे गुना करके डायरेक्ट होगा नहीं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स का मल्टीपल है, तो कितना होगा इसका? ऑप्शन नंबर सभी लोग का बी आया होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों का बी आया, कोशिश कीजिए। बहुत लोगों का गलती भी है। आइए क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं। चलिए सभी लोग इसको बनाइए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। ये आपका नॉर्मल मल्टीप्लाई है, इसको हम देखते हैं तो क्या है, यही ना -2 को। सभी लोग फटाफट आंसर दीजिए। क्या आपके पास 3 है, 5 है, -5 है और कितना है 9। कीजिए कितना मल्टीप्लाई होगा, देखिए ना। 3 × 2 = 6 होगा, 5 × 2 = 10, यानी पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। यहाँ आपका हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा -18, यानी सबको सबसे मल्टीप्लाई किए तब जाके आपका क्या आया, तो आंसर आया। कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए सभी लोग। सभी को सबसे मल्टीप्लाई करते, एक बार इससे किए, फिर इसी को इससे किए, फिर इसको इससे किए और फिर इसी को इससे किए, तो आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका? अगर ऑप्शन से देखा जाए तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 6 - 10 18 18 18, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए जिन लोगों का आया बहुत बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बनाते हैं क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आइए सभी लोग जुड़िए। चलिए सभी लोग को गुड इवनिंग, बहुत अच्छी बात है जुड़े। आइए देखिए क्वेश्चन को, देखिए निकालना है कि आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स, समझिएगा बहुत अच्छा से। ठीक, पहले अगर आपका ए का वैल्यू दिया हुआ कोई मैट्रिक्स है, बनाइए। जिन लोग को आता है बनाइए फटाक से। 7 है, 5 है, 6 है और कितना है 4 है। एडजॉइंट में क्या रूल होता है याद रखिएगा, कि सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, तो क्रॉस करते हैं।
क्रॉस का क्या रूल है कि क्रॉस इसको चेंज कीजिए आप, तो चेंज कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा, तो ये देखिए ए बराबर आएगा, चला जाएगा 4 यहाँ, 7 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका 5। एक स्टेज ख़त्म। अब हम पढ़ाते, याद कीजिए सिंबल का रूल। सब में क्या लगाइएगा, सिंबल लगाइए। तो सिंबल जब लगाइएगा तो यही ना होगा, ये आपका हो जाता है प्लस। याद है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम चेंज किए और चेंज करने के बाद क्या करेंगे, इसमें सिंबल लगाएंगे। तो आपका ये हो गया प्लस, ई माइनस, ये हो गया प्लस, हो गया। और इस पर लगा दीजिए आप क्या, तो ट्रांसपोज लगा दीजिए। इसी ट्रांसपोज लगाइएगा तो आपका ये बन के तैयार होगा एडजॉइंट ए डी जे, शॉर्ट में नाम है। ट्रांसपोज लगते ही ना आपका आंसर होगा 4 हो जाएगा, -5 होगा, -6 और आप हो गया 7। सब लोग फिर से देखिए, जो भी क्वेश्चन दिया होगा पहले उसको क्रॉस में चेंज करेंगे, फिर उस पर सिंबल लगाएंगे। सिंबल याद रखिएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, हो गया। सिंबल लगाने के बाद उस पर ट्रांसपोज लगा दीजिए, आपका जो आंसर होगा वही कहलाता है आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स। चलिए, जिन लोग का आंसर सी आया है सभी लोग का सही है। चलिए जुड़िए सभी लोग, फटाफट जुड़िए, सेशन को लाइक कीजिए। इसी बीच बहुत सारा हम लोग को ऑब्जेक्टिव देख लेना है। आइए, सभी लोग का क्वेश्चन ये सही बना होगा, क्योंकि हम डिटरमिनेंट से एक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे। क्वेश्चन यही ना आपके पास है, 3 है, 5 है, 9 है, 6 है, 8 है, 0 है, 9 है, 13 है और 9 है। याद कीजिए हम क्या रूल पढ़ाए थे, सभी लोग को याद ही होगा, अगर पढ़े होइएगा थोड़ा सा भी कॉन्शियस होकर याद होगा। तो हम पढ़ाए थे इसमें रूल कि कोई दो को इक्वल हो जाना चाहिए। अगर हम दो कोई बात करें तो गौर से देखिए, जोड़िएगा इसको, 6 और 3 कितना, 9, 8 और 5 कितना, तो 13, और 0 में जोड़िएगा 9 तो 9। देखिए तो 9 9 बराबर 13 13, दोनों बराबर। तो हम क्या बताते हैं, जब कोई भी दो रो, तो आपका कौन बराबर हो गया, R2 और आपका R3 बराबर हो गया, यानी आंसर क्या होगा इसका, तो 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। याद कीजिए एकदम, डिटरमिनेंट्स का जब भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे, अगर ऑप्शन में 0 है तो लगभग क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आपका 0 होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा सभी लोग। चलिए, सेम क्वेश्चन आपका ये भी वही है। चलिए सभी लोग उसको भी देखिएगा। क्या कह रहा है आपका, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। पहले जानिए इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। इन्वर्स निकालने के लिए फार्मूला होता है ए इन्वर्स बराबर 1 डिटरमिनेंट्स ए इंटू एडजॉइंट ए, ये फार्मूला होता है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ए का वैल्यू, आंसर दीजिए सभी लोग, 1001 है। अगर हम इसका निकालते हैं डिटरमिनेंट्स, पहले निकालिए, डिटरमिनेंट्स निकालिएगा, तो ये नहीं करते, क्रॉस गुना होता है तो 1 गुने 1, 0 गुने हो जाएगा 0, यानी आंसर कितना, तो 1 आ जाएगा। चलिए अब इसका निकालते हैं एडजॉइंट। हम क्या विषय बताए थे ना कि सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस में चेंज करेंगे। E1 यहाँ, E1 यहाँ, यहाँ 0 और यहाँ 0 हो जाएगा। फिर क्या पढ़ाते, सिंबल दे दीजिए। पहले तो चेंज किए तो सेम ही होगा, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस हो गया। फिर सब बोलते ट्रांसपोज लगाइएगा, चला जाएगा E1 यहाँ, ये 0 आएगा यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 1 हो गया, यानी कि घुमा फिरा के आंसर फिर आपका सेम हुआ। तो लोग फार्मूला यही ना पढ़े थे, याद रखिए। ए इन्वर्स का फार्मूला क्या पढ़े, 1 डिटरमिनेंट्स ए का वैल्यू भी 1 आया है और एडजॉइंट का भी वैल्यू सेम चीज़ आया है, यानी जो क्वेश्चन आया वही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया 1001। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कितना, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, तो डी हो गया। चलिए जिन लोगों का आया बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़िए सभी लोग सेशन में, लाइक कीजिए, फटाफट सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत हो गया, दीपावली ख़त्म, छठ पूजा भी आजकल से चालू होगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। पढ़ाई जारी रखिए सभी लोग, बहुत पछताना पड़ जाएगा सेशन के लिए। चलिए आइए, निकालना कि आपको इसमें डायरेक्शन रेशियो। देखिए सब क्वेश्चन वेक्टर का है, हम ट्रिक से पढ़ाए थे। सभी लोग को अगर ट्रिक याद होगा तो जल्दी से रिप्लाई दीजिए।
जल्दी फटाक से आपको निकालना है डायरेक्शन रेशियो। हम पढ़ाए भी थे, इसका बहुत अच्छा शॉर्टकट ट्रिक होता है कि क्वेश्चन अगर आपका 3x 5y और 7z बराबर 6 है, तो जो मल्टीपल होता है ना, जैसे इसका मल्टीपल x का मल्टीपल क्या 3 हो गया, y का मल्टीपल -5 हो गया और इसका मल्टीपल क्या z का -7 हो गया। ये आपका कहलाता है क्या, तो डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। 3 -5 और 7, देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा डी। याद रखिएगा कि डायरेक्शन रेशियो वही होता है जो उसका मल्टीपल होता है। चलिए सभी लोग का सही है। आगे देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। देखिए इसमें हम पढ़ाए थे डायरेक्शन रेशियो, तो याद कीजिए हम फार्मूला पढ़ाए थे x - x1 पे लिख देते हैं फार्मूला x - x1 बटा a1 y - y1 y2 बटा b और z - z2 बटा पढ़ाए थे c। तो जो नीचे का दिया होता है ना, ये आपका कहलाता है डायरेक्शन रेशियो। ठीक, तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ x - 1 y + 2 और क्या दिया हुआ है z + 3। सभी लोग पढ़े, किसी के नीचे कुछ मतलब क्या होता है, सबके नीचे 1 छिपा हुआ होता है, सबके नीचे 1 छिपा हुआ है। तो इसका रेशियो क्या हो गया 1 1 1, यानी ऑप्शन नंबर कितना, तो आपका हो जाएगा डी नंबर इसका, सॉरी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। याद कीजिएगा डायरेक्शन रेशियो हमेशा लाइन में रेशियो नीचे दिया हुआ होता है। चलिए सभी लोग जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जुड़िए सभी लोग, जहाँ भी है फटाफट जुड़िए, बहुत पछताइएगा सभी लोग। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। आता सभी लोग को है, लेकिन अभ्यास जरूरी है। रोज़ क्वेश्चन 8-10 बनाइएगा तो आपके दिमाग में सेट रहेगा, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ हम लोग एग्जाम में करके आते हैं, जिससे हम लोग का मार्क्स कम जाता है। आइए इसको देखते हैं। आपका कौन प्रोडक्ट है, तो आपका है डॉट प्रोडक्ट। तो सब लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़े ही थे, याद ही होगा सभी लोग को लगभग। आइए डॉट में क्या होता है कि सबसे पहले आई वाले को गुना कीजिए आई वाले से, तो कितना होगा 11 तिहाई 33 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा 6 चौकी आपका हो जाएगा 24 हो जाएगा, और ये क्या होगा माइनस, तो 7 हो गया। सबसे पहले 24 में से 33 में से 24 घटाया, कितना बचेगा 24, 6 3 9 हो गया, और फिर 9 में से 7 जाए कितना बचेगा आपका हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर कितना, तो सी। चलिए सभी लोग का आ गया, बहुत बहुत अच्छी बात है। डॉट प्रोडक्ट पढ़ाए भी थे हम सभी लोग को। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। आइए जस्ट पढ़ा है पीछे फार्मूला, वही बात है यहाँ लिख देते हैं। फार्मूला ही ना पढ़ा है सब आदमी को, x - x1 बटा a y1 - y बटा b और z - z1 बटा c। फार्मूला पढ़ा है सब लोग को। तो इसमें क्या करना है, यहाँ लिखते हैं फार्मूला, देखिए x - x1 बटा a y - y1 बटा b और z - z1 बटा c। ठीक, जहाँ आपका ए बी सी जो होता है वो कहलाता है आपका डायरेक्शन रेशियो, याद रखिएगा। और ये जो आपका x1 y1 है, x1 y1 z1, ये जो है तीनों x1 y1 और z1, ये कहलाता है आपका क्या, तो कहलाता है आपका स्ट्रेट लाइन कहलाता है। अब बताइए तो आपका स्ट्रेट लाइन क्या क्या होगा, तो 3 हो गया, 4 हो गया और 5, माइनस सब में लगा हुआ है तो माइनस रहेगा ही, तो ऑप्शन क्या होगा 3 4 और 5, क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए जिन लोगों का आया बहुत बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट, अभ्यास कीजिए। इसमें क्या करना है आप सभी लोग को देखिए, तो इसमें करना क्या है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए क्या पूछा गया आपसे, तब डायरेक्शन रेशियो निकालना है और किसके अकॉर्डिंग निकालना है, तो पैरेलल लाइन। बहुत हल्का क्वेश्चन है। किसके बारे में पूछा गया आपसे, देन आपका डायरेक्शन रेशियो टू पैरेलल लाइन। तो जब भी पैरेलल लाइन पूछे तो इसको इक्वल करना है। देखिए अगर आपके पास यहाँ 40 दिया हुआ है, समझिएगा अच्छा से,
यहाँ 40 है, यहाँ 9 है और यहाँ आपके पास 8। तो पैडल का मतलब दोनों समांतर एक समान होना चाहिए। यहाँ आपके पास 120 दिया हुआ है, यहाँ आपके पास 27 दिया हुआ और यहाँ आपके पास x दिया हुआ है। अब बताइए अब क्या बराबर कीजिएगा। अगर इसको काटते हैं तो क्या बार में कटा, 3 बार में। ये क्या बार में कटा, 9 से यहाँ 3 बार में कट गया। तो यहाँ क्या होना चाहिए x के जगह पे कि कट जाएगा। तो अगर हम यहाँ 24 लिखते हैं तो 3 बार में भी कट जाएगा ना। देखिए तीनों बराबर हो गया पैरेलल लाइन। तो यहाँ x का मान कितना रखे, अगर हम 24 रख देते तो मेरा बराबर बराबर पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो गया, ये हमारा पैरेलल लाइन हो गया। पैरेलल का मतलब होता है 2 पॉइंट आमने सामने बराबर हो। तो हम आपको दोनों बराबर करके दिखा दिए। चलिए, जिन लोगों का आया आंसर ऑप्शन नंबर सी, सभी लोग का सही है। जुड़िए सभी लोग, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। ये आपका ये भी क्रॉस प्रोडक्ट, देखिए यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट नहीं क्रॉस है। सभी लोग को हम पढ़ा दिए थे, याद कीजिए। याद सभी लोग को अगर याद होगा तो, एक हम सर्कल पढ़ाए थे जिसमें पढ़ाए थे सभी लोग को कि यहाँ होता आई, यहाँ रखिएगा जे और यहाँ रखिएगा के कैप। उस अनुसार से बताए थे हम गुना करके कि आई और जे को कीजिए गुना, आई क्रॉस जे तो होता है आपका के। तो यही हम लोग पहले गुना करते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है आपके पास, और ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसको गुना कीजिए कैसे, आई जे और ये के हो गया। यहाँ रखिएगा 1, यहाँ रखिएगा 4, यहाँ रखिएगा 2, यहाँ रखिएगा 3, यहाँ रखिएगा -2 और ये हो गया आपका 7। कैसे कैसे गुना किए थे सब लोग याद कीजिए। अगर आप आई को लीजिएगा तो देखिए, अगर आप यहाँ से आई को लेते हैं तो क्या होगा, 7 दूना 14 होगा और 2 दूना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। फिर आपके पास यहाँ माइनस होगा। अगर आप जे को लेते हैं तो क्या होगा, 7 इकाई 7 होगा और कितना हो जाएगा, यहाँ अगर जे को लेते हैं माइनस तो 7 इकाई 7 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। अगर आप के को लेते हैं तो क्या होगा, -2 हो जाएगा और 4 दिए 12 हो जाएगा। हो गया। अब अगर हम देखते हैं फिर से तो क्या क्या आपके पास आंसर आएगा। देखिए 14 4 कितना होता है, 14 4 18 हो रहा है, ऑप्शन में है ही नहीं। 3 इकाई 3, 1 सेकेंड, 3 हो गया, 4 दूना 8 और 7 दूना हो गया 14। फिर भी नहीं हो रहा, कुछ क्वेश्चन में डाउट है क्या। 1 4 2 3 -2 7 ठीक तो है। अच्छा गलती हमें की है, सॉरी हम इससे गलती हो गया, फिर से इसको बनाते हैं। गलती हो गया, यहाँ आपके पास आई था, यहाँ जे था और ये के था। यहाँ आपके पास 1 है, 4 है, 2 है, 3 है, -2 है और 7 है। देखिए अगर आप आई को लेते हैं तो कितना होगा, 7 चौक 28 हो जाएगा और 2 दूना ही हो जाएगा 4। अगर आप जे को लेते हैं तो क्या होगा, 7 इकाई 7 और 3 दूना हो जाएगा 6 हो गया। अगर आप के को लेते हैं यहाँ से तो क्या होगा आपके पास, -2 होगा और 4 दिए 12 हो जाएगा। अगर के को लेते हैं तो -2 4 दिए 12, तो 28 4 कितना होता है, तो 32 आई कैप हो जाएगा। ये 1 बचेगा यानी 1 जे कैप हो जाएगा और बचेगा 12 2 कितना, तो 14 माइनस में के कैप। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। चलिए जिन लोग का आया देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, देखिए ये एक फार्मूला है, क्या का कोई फंक्शन दिया हुआ है, आपका फंक्शन पढ़ना है और एक्स का वैल्यू कितना है, तो 1 2 3 और 4 दिया हुआ है, यानी कि कितना इसमें वैल्यू है, 4 है ना, तो हमेशा वैल्यू होता है 2 के पावर n फार्मूला होता है। तो कितना नंबर है इसमें, 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 कीजिएगा, कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना कितना, तो 16। इसमें फंक्शन जो बनेगा आपका पूरा 16 बनेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अभी हम नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा इसको देखिएगा। चलिए अगर आगे बात करते हैं, फिर आपका ये डॉट प्रोडक्ट है, सभी लोग बनाइए फटाक फटाक। डॉट में सभी लोग को पढ़ाए थे, याद कीजिए, आंसर दीजिए सभी लोग। सभी लोग जुड़िए, भाग रहे हैं सभी लोग, गलत बात है। सभी लोग जुड़ के देखिए, सेशन अच्छा मज़ेदार बनेगा आप सभी के लिए। अगर हम कर रहे हैं तो आपके लिए, तो आपका भी बनता है दायित्व कि आप भी इसको अच्छे से जुड़ के देखिए। आंसर दीजिए फटाफट, जवाब दीजिए सभी लोग। कितना होगा देखिए, कीजिएगा 3 दूना हो जाएगा आपका 6, कीजिएगा तो होगा ये कितना -25 प्लस माइनस माइनस, और कीजिए कितना होगा 7 चौक हो जाएगा 28। तो 28 और 6 कितना होगा, 28 30 34, और 34 से घटाइएगा 25 तो बचेगा कितना, तो 9। जिनका भी आया आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 9 सभी लोग का सही है। आप लोग भी बनाइए, फास्ट बनाइए, मैथ है बहुत हल्का ही सब क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन रिपीट है, बनाइए सभी लोग, फिर वही चीज़ है। कितना होगा, 3 दूना 6, अच्छा क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी कोई बात नहीं, क्वेश्चन रिपीट हो गया। आइए इसको देखिए, देखिए ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, पहले लिख देते हैं हम सब लोग को फार्मूला। देखिए अगर पी ई इंटरसेक्शन एफ है तो फार्मूला होता है पी ई डॉट पी ए। आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी नंबर। फार्मूला है जब दो इवेंट स्पेशल फ्रीडम हो तब। चलिए फिर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट का। चलिए जस्ट ही बताए थे, ये क्या आप लोग का सिर्फ सिम वही है, क्रॉस प्रोडक्ट जो पीछे पढ़ा है अभी बताए हैं, सब लोग बना ही लीजिएगा इसको। क्रॉस है तो क्रॉस कीजिए, यहाँ आई, यहाँ जे, और यहाँ हो जाएगा के, यहाँ 3 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ होगा 4, सभी लोग बनाइए। यहाँ 1 होगा, यहाँ -1 होगा, और यहाँ होगा भी आपका 1 हो गया। चलिए अब अगर यहाँ बात करते हैं, अगर आप आई कैप को लेते हैं तो गुना कीजिएगा, क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 इकाई 4 हो जाएगा। अगर आप जे कैप को लेते हैं तो 3 इकाई 3 हो जाएगा, और 4 इकाई 4 हो जाएगा। अगर आप के कैप को लेते हैं, के वाले को, तो -3 और -1 हो जाएगा। तो 4 1 5 आई कैप हो जाएगा, यह प्लस जे हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 के हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या दिया, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है आप लोग को। तो मैग्नीट्यूड जब इसका निकालिएगा, 3 होगा, कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, 1 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक। तो कितना होगा, 25 1 26, 26 4 30, 23 10 कितना होगा, कुछ गलती हो गया क्या, लाते एक बार फिर से, 3 1 4 1 -1 और 1, 3 को लिए 1 इकाई 1 प्लस 4, ठीक है। जे को लिए तो 3 इकाई 3 -4 भी सही है, और के को लिए तो -3 और -1, तो 4 1 5 हो गया, 3 में से 1 गया सही प्लस, तो ठीक तो है, और ये 3 1 4, ठीक है, 25 1 और 16, 3 1 4 25 6 5 11 12, ठीक तो है, आपकी गलती जोर है, 25 30, ठीक तो है, 42, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये भी सभी लोग डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट का, सभी लोग पढ़े हैं। क्रॉस में फटाफट इसको गुना कीजिए, ये आपका पूरा बनेगा वही क्रॉस पे। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं, देखिएगा पढ़ाए थे, याद कीजिए, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो
क्या पढ़ाए थे, अब यहाँ से इसी से इसको सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास आई डॉट में, यहाँ लिखते हैं आई डॉट में, और क्या है जे क्रॉस के, देखिए तो जे और के, तो क्या होगा आपका आई हो जाएगा, डॉट लिख लीजिए यहाँ। और देखिए ऊपर यही ना आपके पास क्या लिखा हुआ, तो जे क्रॉस के, तो देखिए जे और के क्या होता है, तो आई हो गया, फिर प्लस है, फिर जे देखिए और डॉट है, क्या है आई और के है, आई क्रॉस के है, तो देखिए आई और के उल्टा चल रहा है, तो क्या लिखिएगा माइनस जे लिखिएगा। आगे बढ़िए, के डॉट में है और क्या है आई और जे है, तो आई और जे, तो क्या होता है डॉट में के हो जाएगा। तो ये पढ़े थे आई डॉट आई 1 होता है, ये -1 होगा, और फिर प्लस आपका 1 हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल, बचा के आपके पास 1, ऑप्शन नंबर सी हो गया। सभी लोग का जिनका आया ए सही होगा। अच्छा सॉरी, आइए इसको देखते हैं। या निकालना है आपको यूनिट वेक्टर, पढ़ाए थे इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, तो 1 होता है यूनिट वेक्टर का वैल्यू। तो कितना यही ना आई है, जे है और आपके पास के है, सबका कीजिएगा स्क्वायर, तो क्या है 1 का स्क्वायर 1 जोड़ 1 जोड़ 1 क्या होगा, तो √3 हो जाएगा। तो लिखिए ना +-1/√3, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी हो जाएगा। सभी लोग का सही होगा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स के पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं, हम पढ़ाए भी थे पैरेलल और परपेंडिकुलर। फिर से रिपीट करते हैं, देखिए ए डॉट बी 0 कब होता है, जब ए परपेंडिकुलर बी हो तब, और ए क्रॉस बी 0 तब होता है जब ए पैरेलल बी होता है। यहाँ किसका बात हुआ है, पैरेलल, लेकिन है ना ए क्रॉस बी बराबर 0, सी नंबर। एकदम दिमाग में रखिए बात, आपके एग्जाम्स में 1 नंबर यहाँ से फिक्स है, किस टाइप से क्वेश्चन आपका पूछे जाएगा पैरेलल और परपेंडिकुलर से। चलिए आगे इसको बनाइए सभी लोग। क्वेश्चन आपका डिटर्मिनेंट्स का है, सभी लोग एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या करना है कुछ नहीं, इसमें तो आपको सभी लोग का आंसर आ जाएगा। 9 क्रॉस 9 गुना कर दीजिए और 11 क्रॉस 7 आपका हो जाएगा 81, 11 7 होगा 77, क्या बचेगा आपके पास 4 बचेगा। सभी लोग का आंसर डी आ ही गया होगा, जिन लोग का भी आया बहुत अच्छी बात है कि बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं इसको, देखिएगा ग्राफ सभी लोग पढ़े हैं और सभी लोग को याद होगा, फिर से हम चर्चा करते हैं लेकिन इस पर सबसे पहले तो हम लोग को देखना है कि जो वैल्यू दिया हुआ है उसको यहाँ रखिए। सबसे पहले बना लीजिए बॉक्स, आइए एगो में लिख लीजिए x, एगो में लिख लीजिए y, अब वैल्यू पुट कीजिए। देखिए आपके पास यही ना x + y बराबर कितना है 4, अगर हम एक बार रखते हैं x का मान, अगर यहाँ 0 रखते हैं तो y बराबर 4 होगा। एक बार रखिएगा y का मान 0 तो x का वैल्यू कितना होगा 4 होगा। आपका ये पॉइंट आया कट के, एगो आया 0 4, एगो आया 4 और 0। चलिए अब रखते हैं, देखिए ना आपका z का वैल्यू दिया होगा क्वेश्चन में, z बराबर क्या दिया हुआ है, तो 5x और 7y दिया हुआ। रखिए एक बार रखिएगा 5 गुने 0 तो 7 गुने 4 कितना आया, तो 28 आया। एक बार रखिएगा 5 गुने 4 तो 7 गुने 0 कितना हो गया 20। आपसे क्या पूछा गया है, मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब होता है ज़्यादा, तो ज़्यादा आपका यही ना, ये आपका कम हो गया। अगर पूछे मैक्सिमम तो आप सही हो जाएगा, आप पूछे आपसे मिनिमम तब 20 हो जाएगा। तब से पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू, सभी लोग बनाए भी होंगे उम्मीद है।
जिन लोगों का आया बहुत अच्छी बात है। एग्ज़ाम में आपके 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से फिक्स है और बनता ही और पूछना ही तय है, तो पूछेगा ही। चलिए उसको भी गौर कीजिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 28, यानी मैक्सिमम पूछा गया ना, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए सेम क्वेश्चन का हम देते हैं, चलिए उसको बना के जल्दी से दिखाइए, बनाइए फास्ट। फिर वही भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, बनाइए सभी लोग। जल्दी से बनाइए, निकालिए वैल्यू। यहाँ रखिए वाग एक्स, यहाँ रखिए वाई, यही ना वैल्यू है। एक्स प्लस वाई बराबर 2। अगर एक्स का मान रखिएगा 0 तो वाई भी वाई का 2 हो जाएगा, और वाई रखिएगा 0 तो एक्स का मान 2 हो गया। आपके पास वैल्यू आया एगो 0 और 2 आया, एगो आया 2 और 0 आया। और जेड का मान दिया हुआ है 4x और माइनस कितना दिया हुआ है? तो 3y दिया हुआ है। चलिए यहाँ से रखते हैं, ठीक है ना। 4 × 0 और 3 × 2 यानी कितना? तो -6 हो जाएगा। यहाँ रखते हैं तो 4 × 2 और 3 × 0 कितना होगा? तो आपका 8 हो जाएगा। अब देखना है इसमें कि आपका मैक्सिमम पूछा गया है, तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा किसका वैल्यू है? 8 है। ज़्यादा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 8 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? 1 हो जाएगा। अगर ये मिनिमम पूछता तो क्या होता आपका? -6 होता। चलिए जिन लोग का आया बहुत अच्छी बात है। चलिए इसको भी बनाइए, ग्राफ है, जल्दी सॉल्व कीजिए सभी लोग, हमसे पहले सॉल्व करके दिखाइए, जल्दी फटाफट सॉल्व कीजिए सभी लोग। बनाइए, आप लोग बनाइए जल्दी से। एक्स वाई, इसमें है आपका इक्वेशन 2x और 3y बराबर 6। अगर x का मान रखिएगा 0 तो ये आपका यहाँ रखिएगा तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा आपके पास क्या? 3y बराबर 6। तो y बराबर कितना? तो 2 हो जाएगा। आइए अब रखते हैं हम लोग, इक्वेशन आपका यही होगा 2x + 3y बराबर 6 रहने देते हैं। अब रखते हैं y का मान 0। जब यहाँ रखिएगा 0 तो पूरा 0 बराबर 6 यानी 2x बराबर 6, तो x का मान हो जाएगा 3 हो गया। आइए आपका जो जेड का वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है? तो जेड का जो आपका वैल्यू दिया हुआ है 5x है और कितना है? तो 7y दिया हुआ है। चलिए बारी बारी से अगर वैल्यू रखते हैं तो आपका जो वैल्यू आया, एगो आया है 0 और 2 आया है, एक आया है 3 और 0 आया है। निकालिए तो 5 × 0 और कीजिएगा 7 × 2 तो कितना आएगा? 14 हो जाएगा। यहाँ कीजिएगा 5 × 3 तो क्या होगा? 7 × 0 तो क्या होगा? 45 हो जाएगा। ये आपका आंसर। आपसे क्या पूछा गया है? मिनिमम, तो सबसे कम, तो मिनिमम आपका कितना आया? तो 14 आया। अगर पूछता मैक्सिमम तो कितना आता? तो 45 होता। चलिए जिन लोगों का आया अच्छी बात है। ये भी क्वेश्चन आपका सेम है, सब लोग उसको बना के देखिए और बताइएगा इसका आंसर क्या है। दीजिए रिप्लाई फटाफट कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग उसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन सारा रिपीट हो रहा है, सेम पैटर्न है। आगे देखते हैं हम लोग कुछ नया। चलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ओरिजिन से, ओरिजिन का मतलब कि कोई भी अगर ओरिजिन की जब बात होती है किसी भी लाइन में, तो ओरिजिन का मतलब ही होता है कि अगर एक पॉइंट, अगर लाइन खींचे यहाँ से, तो इसमें एगो पॉइंट आपका क्या होगा? तो 0 0 0 हो गया। तो क्या होगा आपका? 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा। तो पढ़े थे ना, यही तो y2 - y1 होता है। अगर मान लीजिए a है और ये आपका पॉइंट b है, तो उल्टा घटाइएगा तो 2 का 2 ही रह जाएगा, 4 का 4 रह जाएगा और 6 का 6 ही रह जाएगा। कितना होगा? ये आपका 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 36, 36 4 40, 10 50, क्या होगा? 56। लेकिन सॉरी, इसमें अच्छा सॉरी, नॉर्मल डिस्टेंस निकालना है आपको, इसमें रूट किसी में भी नहीं होगा। रूट किसी में नहीं होगा। ये आपका हो गया 4, ये 4 चौका हो जाएगा 16, ये 36, 36 4 40, 10 50,
क्या 2 4 16 4 36 36 4 40 10 50 52 36 16 4 16 4 20 30 20 50 6 56 ऑप्शन नंबर 14 2 4 हो गया आपका 56 2 दूना 4 14 चौका 56 ऑप्शन नंबर हो गया आपका तो बी हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आइए, सभी लोग को फॉर्मूला पढ़ाए थे कि अगर कॉट में लगा हो माइनस, सभी लोग बनाइए। बहुत है, जब एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है तो हमेशा क्या करना है हम लोग को, पाई में से उस वैल्यू को माइनस करना होता है। तो पाई कॉट इनवर्स 1/√3। बताइए, सबसे पहले तो बताइए कि कॉट में 1/√3 किसका वैल्यू होता है। सबसे पहले सभी लोग आंसर दीजिए फटाक से, जल्दी एकदम तुरंत आंसर देना है सभी लोग को, फास्ट में जल्दी बताइए सब आदमी इसका आंसर, उसके बाद हम बताते हैं। किन लोग का आया अभी तक, जल्दी फास्ट देखते हैं। आप लोग एक भी क्वेश्चन अभी तक बनाया नहीं है। किन लोग का आया, कॉट में 1/√3 किसका होता है। जब tan में √3 होता है 60 का, तो उसी का उल्टा हो जाएगा 1/√3, यानी कि 60 डिग्री। और 60 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो π/3 लिख सकते हैं। एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, तो 2π - π/3, यानी कि 3π - π/3, आंसर होगा 2π/3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए तो सीधे फार्मूले पूरी तरह से बताए किए हैं कि कॉट में लगा लो माइनस, बोलिए तो आंसर क्या होगा सभी लोग। तो कुछ नहीं करना, उस फंक्शन को पाई में से घटा देना है, वही बात है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए सभी लोग का सही है। आइए इसको देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका आंसर हम बताते, जब भी रिटर्न में आंसर क्वेश्चन पूछे अगर आपको कुछ ना कुछ लगे तो हमेशा सबसे पहले सोचिएगा जीरो के बारे में, क्योंकि लगभग का आंसर जीरो ही जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। देखिए यहाँ से जोड़िएगा, अगर हम इसको जोड़ते हैं, अगर हम दोनों को जोड़ लें, चाहे घटा ही लेते हैं, 3 में से घटाइएगा 4 को तो बचेगा -1, -2 में से घटाइएगा -6 को बचेगा -8, और 9 में से घटाइएगा 7 को तो बचेगा 2। देख लीजिए, तो अगर हम दोनों को घटाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -1 -8 और 2, -1 1 8 8 2 2, आंसर क्या 1। चलिए सभी लोग का आया, बहुत अच्छी बात है। आइए बस कुछ नहीं करना, साइन में किसका वैल्यू होता है 1/√2, सभी लोग को पढ़ा है। साइन में 1/√2 किसका वैल्यू होता है, तो 45, यानी कितना 45, मतलब π/4, यही नहीं पढ़ा है, π/4। ख़त्म, आंसर क्या है आपके पास π/4। सभी लोग का आया होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है, गुड। चलिए हर सेट में हम देख रहे हैं कंटिन्यू, एक फार्मूला इससे आपका तय है और बनता ही बनता है, और हम हर बार बताते आ रहे हैं। बोलिए सभी लोग इसका आंसर क्या होगा, जल्दी फास्ट आंसर बताइए। 1 - x² लिख देते हैं पहले फार्मूला। एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बनता है 2x/1 - x²। देखिए यही बात ना रिपीट हो गया, जो बात दिया हुआ है इसी का फार्मूला है, यानी ऑप्शन नंबर किसका, तो सी हो जाएगा। याद करिए फार्मूला तीन है, साइन कॉस टैन के फॉर्म में। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% सिक्योर है कि बनेगा ही बनेगा। तो सभी लोग को फार्मूला पढ़ा ही थे कि tan इनवर्स x
और tan इनवर्स y फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसमें एक रूल है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस और यहाँ हो जाता है प्लस। तो देख लीजिए फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, तो प्लस वाला है तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सभी लोग आया होगा कि नॉर्मल फार्मूला है, चलिए अच्छी बात है। देखिए फिर से वही डिटर्मिनेंट्स हम क्या बढ़ा है कि हमेशा देखिएगा रूल कि जब भी होगा तो इसका आंसर 0 होगा। देख लीजिए घटाइएगा, 5 में से 2 गया तो 3, 8 में से 3 गया 5 और 17 में से 4 गया 13, मिल गया आंसर क्या, तो 0। चलिए सभी लोग का आया, अच्छी बात है। इसको भी देखिए, चलिए आपका हो गया ख़त्म वन शॉट। कल फिर हम आपके लिए लेकर आएंगे, तब तक जब तक हम लोग ऑब्जेक्टिव ही सिर्फ रोज़ देखेंगे, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपके लिए हम लेकर आएंगे रोज़। तो हम लोग अभी कुछ दिन ऑब्जेक्टिव ही देखेंगे जब तक हमारे झाजी नहीं आ जाते हैं, क्योंकि उनकी वजह से क्लास डिस्टर्ब चल रहा है थोड़ा सा लाइव में। मतलब लाइव क्लास तो ये भी है, उसमें डिस्टर्ब हो रहा है। तो आते हैं तो हम चलाएंगे, तब तक हम लोग रोज़ ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन रोज़ देखेंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग का पूरा अभ्यास हो जाएगा। और सभी लोग ऑब्जेक्टिव कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जितना ज़्यादा होगा आपका नंबर का स्कोरिंग वहाँ से आपके लिए बढ़ते जाएगा। चलिए जो भी लोग जुड़े सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और सेशन को मज़ेदार बनाने के लिए भी धन्यवाद, क्योंकि आप लोग ही जुड़िएगा तभी हमको वहाँ से एनर्जी मिलेगा कि हम आप जुड़े हैं, आप देख रहे हैं तो हमको पढ़ाने में मज़ा आएगा, अच्छा लगता है। नहीं जुड़िएगा तो फिर हमको पढ़ाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। इसलिए सभी लोग जुड़िए, क्लास को देखिए। जिन लोग का छूट रहा है याद रखिएगा, बहुत पछताइएगा, क्योंकि हर दिन आपका 2-3 नंबर कमेगा। अच्छी बात है कि आपका अच्छा मैथ स्ट्रांग होगा, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन फिर भी अभ्यास ज़रूरी है। बिना अभ्यास किए हुए आपका कुछ नहीं होने वाला है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को, गुड नाइट।